हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं 100 सेट वाली बुक के बारे में। आ जाए जरा फटाफट देख लेते हैं कितनी बातें कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ये अपना अगला सेट है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने है स्क्रीन पे। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आंसर करेंगे फटाफट। कह रहा है सर एस इन द होल, है ना। एस इन द होल क्या कह रहा है भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का आपको क्या बताना भाई, करेक्ट आंसर बताना है। एस इन द होल, एस मतलब टॉप पे, होल आपको पता ही है, राइट। सो क्या होना चाहिए, टू क्रिएट नॉइजी डिस्टर्बेंसेस सो दैट कॉम्पिटिटर्स आर अनेबल टू वर्क, नो, right, to attempt to do the impossible, no, to suffer an injury on the lower body, no. So what is the answer? Answer is a major advantage that one keeps hidden until an ideal time. A major advantage that one keeps hidden until an ideal time. So option B is very correct answer. 1 का ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। 1 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मार्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है सर चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। हमें सेलिब्रेट का सेलिब्रेट की या कैलिब्रेट, कोई कोई कैलिब्रेट भी पढ़ते हैं इसको, तो इट डिपेंड्स, राइट, है सेलिब्रेट। तो इसकी मीनिंग हमें बतानी है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और सेम मीनिंग बतानी, मतलब सिनोनिम बताना। सिनोनिम क्या होगा भाई सर, गॉज मतलब धुंध होता है, धुंध नहीं होगा सर। सेलिब्रेट की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले ये जान लो। सेलिब्रेट की मीनिंग होती है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, कोई भी चीज जांचना। एसल मतलब होता है आक्रमण करना, फ्रंट मतलब होता है सामना। तो क्या होगा सर हमारा आंसर, 2 का सी हमारा आंसर होगा सर। 2 के सी को मार्क करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर, फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। गैप को फिल करना है आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन से, गैप को फिल करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन से, राइट। क्या कह रहा है, द सोशल डैश इज गोइंग टू मीट विथ ऑल ऑफ अस टुमारो विद द प्लान सो वी कैन मेक अ डिसीजन, राइट। सो हियर वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, कोई एक करेक्ट होगा भाई, कोई एक करेक्ट होगा। और आपको बड़े ही अच्छे तरीके से पता है कि द सोशल आर्मी नहीं, द सोशल टूडलर नहीं, द सोशल लेबर नहीं, क्या, द सोशल वर्कर इज गोइंग टू मीट, राइट। सो व्हाट इज द ऑप्शन सर, वर्कर। वर्कर को मार्क करेंगे। 3 का बी बिल्कुल सही जवाब है सर, 3 का बी, वर्कर हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर, राइट। सो ही हैज बीन टोल्ड मेनी अ टाइम्स टू माइंड हिज मैनर्स। So this is the sentence, and in this sentence we have to figure out whether it is correct or incorrect, whether any parts has any kind of error or not, right. So हमें ये चीज चेक करना है इस सेंटेंस के अंदर कि कहीं कोई एरर है या नहीं है, नहीं है तो नो एरर मार्क करना है। क्या कह रहा है, ही हैज बीन टोल्ड। सेंटेंस के टेंस की बात करें तो सेंटेंस का जो टेंस है वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, हैज है प्लस V3, राइट, ये वाला। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। मेनी और टाइम्स बोल रहा है, आपको पता है मेनी और टाइम्स जो होता है, मेनी टाइम्स यूज करते हैं अपन, है ना, मेनी टाइम्स, ठीक है। अगर बीच में कोई आर्टिकल ए आया हुआ है तो वो गलत है भाई, मेनी टाइम्स होता है, क्योंकि टाइम्स अपने आप में प्लूरल है। प्लूरल से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, और वो भी स्पेशली कौन सा आर्टिकल सर, इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। तो यहां से आप ए को कट करेंगे, कहां पर ए रखा हुआ है भाई, टोल्ड मेनी अ टाइम्स टू। तो ये वाला ऑप्शन क्या है सर, एरर वाला पार्ट है, राइट। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का सी बिल्कुल ही सही जवाब है, मार्क करिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है सर फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन ह्यूमंस लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू, है ना, मानव में इंसानों में, नॉट आदमियों में, है ना, मानवों या इंसानों में लैक ऑफ स्लीप, सोने की कमी जो होती है, सोने की कमी जो होती है उसकी वजह से क्या होता है वो बता रहा है, लीड्स टू डैश मेमोरी एंड रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब जो होता है, कॉग्निटिव मतलब होता है सर संज्ञानात्मक, है ना। संज्ञानात्मक क्या होता है सर, सोचने समझने की क्षमता, लॉजिकल, और जो लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हो वो वाली बात कर रहा है। सो हियर वी हैव 4 ऑप्शंस अगेन, राइट, एंड वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, वन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। सो अटेंडेड, इन ह्यूमंस लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू अटेंडेड, नो। ही इन ह्यूमंस लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू थैंकलेस विटनेस, नहीं। भाई आंसर क्या मिल रहा है सर, बी, 5 का बी हमारा करेक्ट आंसर है, बी को मार्क करें, बी बिल्कुल ही सही जवाब है, बी बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है सर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। जो गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन इन ऑप्शंस।
ओके सो क्या कह रहा है, द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। एक्टिव वॉइस में दे रखा है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है बेहतरीन तरीके से। आपको भी पता है क्या कि सर अगर एक्टिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम टेंस का कुछ भी मेरा सरोकार नहीं होता है, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्या करना होता है, हमें सिर्फ जो सेंटेंस लिखा है उसके टेंस को देखते हैं और उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, सेम टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और अगर आप इस सेंटेंस को देख रहे हो तो यहाँ पे एक्सप्लोर यूज हुआ है, एक्सप्लोर्स मतलब क्या, वर्ब। और इस वर्ब की अगर बात करें तो ये है भाई सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब कहाँ यूज होता है सर, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। क्या करना है हमें, सिर्फ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना। तो द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, और कन्फ्लिक्टिंग की बात हो रही है तो कन्फ्लिक्टिंग अपने आप में सिंगुलर हुआ, तो क्या लेगा भाई, इज लेगा एज अ क्या, वर्ब। तो यहाँ पे इज दे रखा है, बाकी जगह डिड, हैड और हैज दे रखा है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ भाई, सी। 6 का सी बिल्कुल ही सही जवाब है जी, मार्क किया। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सम पार्ट्स ऑफ वन और मोर सेंटेंसेस हैव बीन जम्बल्ड अप and labeled A, B, C, and D. Select the option that gives the correct sequence in which these parts can be rearranged to form a meaningful and grammatically correct sentence. Okay. So at Paris, just after dark, Paris में dark के बाद, अंधेरे के बाद, we have to choose one of the option. क्या हम C कर सकते हैं? नो सर, C से स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्या हम A से स्टार्ट कर सकते हैं, डार्क ऑफ मेडिटेशन एंड मिरासल्स इन कंपनी? नो सर। ठीक है, बी को देखना जरा। एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क वन गस्टी इवनिंग, यस एग्जैक्टली, वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम ऑफ 18 आई वाज एंजॉयिंग द टू फोल्ड लग्जरी ऑफ मेडिटेशन एंड मीरसम। तो सर बी सी ए डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी को मार्क करेंगे। 7 का सी बिल्कुल ही सही जवाब है, 7 के सी को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। हमें वो आंसर चूज करना है जिसमें कोई एरर ना हो, अगर नहीं है तो, या फिर अगर एरर है तो नो एरर, सॉरी एरर है तो एरर चूज करना है, नहीं है तो नो एरर चूज करना है, राइट। सो नाउ आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। कहीं लग रहा है एरर लग रहा है भाई, बिल्कुल सिंपल। अगर आप देख पा रहे होंगे मैं काफी फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें। आप एक चीज को बिल्कुल माइंड करके चलेंगे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने में आपने टाइम बिल्कुल किल नहीं करना और मैंने फालतू की बात करके टाइम किल नहीं करना। ये चीज दोनों बातें आपको अंडरस्टैंड करके चलनी होंगी। तो फटाफट आपने आंसर करना है सिर्फ, राइट। टारगेट ये है कि सर 15 से 16 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस करने हैं हमें, और मेरा टारगेट ये है कि अगर आप कोशिश करके 9 से 10 मिनट्स में लेकर आते हो इसको तो और भी अल्टीमेट आपके लिए काफी अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। रीजन बीइंग क्या है इसका कि आप ये समझो ना कि अगर आपने जीएस और इंग्लिश ये आपने कितने देर में कर लिया, ये 15 मिनट्स के अंदर कर लिया, 15 मिनट के अंदर, तो नाउ यू आर गोइंग टू गेट द व्हाट 45 मिनट्स। अगर 45 मिनट्स होते हैं तो आपके पास क्या बचा, मैथ बचा और रीजनिंग बची, उसको भी तो करना है ना मेरे दोस्त। और मैथ आपको पता है टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, कभी कभी ट्रिक भूल जाते हो उसमें, तो वो लेंदी वाला मेथड यूज करना पड़ता है आपको। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमें इसको 9 से 10 मिनट्स में करने की प्रैक्टिस करनी है 25 क्वेश्चंस को। तो इन चीज़ों को मार्क करते हुए चलेंगे। आ जाए जरा। आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। क्या बोल रहा है भाई, टूडेज, टूडेज मतलब क्या, आज का, आज की म्यूजिक है ना। पोजीशन दिखाना इस टुडे का म्यूजिक के ऊपर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अपस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ेगा। किसके बाद सर, टुडे के बाद अपस्ट्रॉफी एस का यूज, देन म्यूजिक, राइट। दिस इज द व्हाट द करेक्ट फ्रेज। ओके, सो वेयर इज द आंसर सर, डी। डी में एरर है, 8 का जो डी है उसमें एरर है भाई, 8 के डी में एरर है, मार्क कर लो, आगे बढ़ जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए आपको क्या करना है भाई इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए ध्यान दे, दिख रहा है, हाँ, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आपको क्या करना है भाई, इनमें से वो चूज करना है जो इनके लिए वाक्यांश के लिए एक सब का काम कर रहा हूं, राइट। चलो तो बताना जरा। अ मैन हु इज वेमेनिस इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा इंसान, एक नॉट इंसान, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर औरतों वाली क्वालिटी हो, है ना, आदत हो, उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको इफ फेमिनेट बोलेंगे, इंडिक्टमेंट बोलेंगे, हूच बोलेंगे, या इनफिडेल बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? तो सर मीनिंग पता होना चाहिए। तो अब ऐसे समझो, इंडिक्टमेंट मतलब होता है अभियोग, अभियोग, है ना। पूछ मतलब होता है ड्रिंक या शराब या जो भी आप मानते हो इसको, है ना। इनफिडल मतलब होता है अविश्वासी, है ना, अविश्वासी, राइट। 3 हो गए आपके सामने, 3, ठीक है। तीनों में क्या है सर, एरर है, तीनों में एरर है।
तीनों में एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि सर ये बात कर रहा है कि एक ऐसा बंदा जो क्या कर रहा हो भाई, एक ऐसा बंदा जो जिसके अंदर विमेनिस एक्टिविटी हो, विमेनिस हैबिट हो, उसको बोलते हैं इफ फेमिनेट। इफ फेमिनेट को मार्क करेंगे 9 का ए। 10 rearrange the parts of the sentence in correct order. Now we have four options, ठीक है ना, इन चार में से कोई एक करेक्ट होगा। बताएंगे जरा कौन सा वाला करेक्ट है भाई, फटाफट बताएं। कह रहा है रीअरेंज द पार्ट्स, रीअरेंज, फटाफट आंसर करें, आंसर करेंगे भाई, फटाफट आंसर करें। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है ना, देखो कैसे सिंपल है, ये तो आपको देख के ही याद आना चाहिए था। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इनिशियल पॉइंटर हमारा ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट फॉर जापान इम्प्लीमेंटेड, राइट। तो सर हम क्यू से स्टार्ट करेंगे तो बाकी को काट दो। तो क्यू के बाद क्या पी आएगा या एस आएगा? इम्प्लीमेंटेड एंड आइसोलेशन, अगर एस को देखें तो एंड आइसोलेशन पॉलिसी सिंस द, नहीं पी देखना जरा, implemented more stringent mobility control and physical distancing policies, okay, and as well as more comprehensive testing, yes exactly। तो Q के बाद P, P के बाद R और R के बाद S आएगा। सर हमारा B वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा, B को मार्क करेंगे जी प्यार से और आगे बढ़ जाएंगे। मार्क कर लिया, चलो आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है सर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज ओवर एंड एबव। ओवर एंड एबव वी हैव फोर ऑप्शंस, एबव ऑल टू सम अप द कन्वर्सेशन इन एडिशन टू हाईएस्ट रैंक। ओवर एंड एबव चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, राइट, कोई तो एक करेक्ट है। ओवर एंड एबव बोल रहा है, एबव ऑल टू सम अप द कन्वर्सेशन इन एडिशन टू हाईएस्ट रैंक, क्या बोलेंगे सर? हाईएस्ट रैंक बोलेंगे? नहीं। इन एडिशन टू नहीं, टू, ओके 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 ओके, वेट अ सेकंड। ओवर एंड एबव बोल रहा है ना, नॉट एबव ऑल टू सम अप द कन्वर्सेशन, नहीं हाईएस्ट रैंक। इन एडिशन टू, ओवर एंड एबव आप तब बोलते हो जब आपको कोई चीज ऐड ऑन करनी होती है, जब अपने कम्युनिकेशन में जब आप स्पीच दे रहे हो तो उसमें कोई चीज ऐड ऑन कर, कहते हैं ना भाई इससे ऊपर ये चीज हो सकती है, राइट, तो आप ऐड ऑन कर रहे हो तो सी 11 का सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, मार्क कर लें, आ जाए आगे। Fill in the blank with an appropriate option. In this engineering design project, you will learn how to build an infinity mirror with built-in lights that make the mirror look like a deep with no end. क्या भाई no end जाएगा तो signal, funeral और loss तो नहीं, no end जाना है भाई जिसका कोई end ना हो, that is what? Tunnel, right? Now the question number 13. Choose the word that can substitute the given group of words. Book giving information about everything, जो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, that is encyclopedia, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है। 13 का बी। 14 कह रहा है सर सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। इसके बिल्कुल करीब करीब जो मीनिंग दे रहा होता है, सिनोनिम जब भी आता है तो आपको बेस्ट सुटेबल आंसर चूज करना होता है, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करना होता है। तो विम्सिकल मतलब होता है, विम्सिकल मतलब थोड़ा सा क्या फनी टाइप का है ना, तो फनी दे रखा है क्या? वीक, रिस्पेक्टफुल, ह्यूमिलिएटेड, नहीं सर फनी, डी। 14 का डी हमारा करेक्ट आंसर है, मार्क करेंगे। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कह रहा है सर? 15 कह रहा है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। इनस्टिगेट मतलब क्या होता है? इनस्टिगेट मतलब होता है सर भड़का देना, कोई चीज भड़का देना उसको बोलते हैं इनस्टिगेट। अच्छा, डेटर, डेटर मतलब आपको पता है रोकना होता है। सेटल मतलब कहीं सेटल होना। कंप्लेंसेस अनुग्रह करना मतलब कंप्लेसेंस मतलब होता है आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो सर तीनों हमारा आंसर नहीं होगा, क्या होगा सर? रेज। रेज मतलब होता है उठाना, भड़काना। 15 का जो, अच्छा क्या बताना भाई? सेम मीनिंग बताना है ना, बिल्कुल हाँ सेम मीनिंग बताना है, तो रेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखे जरा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, आंसर करेंगे। 16 क्या कह रहा है? चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। इनेप्ट, इनेप्ट मतलब क्या होता है सर? इनेप्ट का मतलब होता है अनस्किल्ड, है ना, जिसको कुछ आता ना हो। तो इनेप्ट की मीनिंग बतानी, अपोजिट मीनिंग बतानी भाई, अपोजिट मीनिंग। वांटिंग मतलब कमी, बार्ड मतलब रोक देना किसी को, बार कर देना मतलब बाहर कर देना, राइट, बाहर मतलब एग्जाम देने से या कुछ काम करने से रोकना, दैट इज व्हाट? बार्ड। कैलो मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब वही बात इनेप्ट ही हो जाएगा, तो नहीं। आंसर क्या बचा सर? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब स्किल्ड, इनेप्ट मतलब अनस्किल्ड, कॉम्पिटेंट मतलब स्किल्ड, तो बी को मार्क करेंगे। 16 का बी बिल्कुल ही सही जवाब है। डन। 17 पे आ जाए। 17 क्या कह रहा है? चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
बार बार ये क्वेश्चन में आ रहा है भाई, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि मिस स्पेल वाली चीजें आएंगी, तो क्या ये प्रैक्टिकल होगा? नहीं। क्या ये ग्लोइंग होगा? नहीं। क्या ये रिलीज होगा? नहीं। क्योंकि सारे ऑप्शन, ये जो तीन हमारे पास वर्ड्स दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों क्या है भाई, करेक्टली रिटन है ना। क्या बन रहा है सर यहाँ? फ्राइटर। फ्राइटर क्या होता है सर? फ्राइटर या फाइटर होता है ना, फाइटर होता है, फाइटर है ना, फाइटर होता है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ 18 पे आ जाओ। चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। अगेन नो स्पेलिंग एरर के साथ आ जाओ। तो द यहाँ पे कुक, ये यहाँ पे ये गलत है, डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है, लाइज की स्पेलिंग गलत है। बचा क्या सर? ए। द जॉय डेफिनेटली लाइज इन कुकिंग फॉर अदर्स। ओके, 18 का ए आपका करेक्ट आंसर है। 18 के ए को मार्क करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। 19, choose the word that can substitute the given group of words. Choose the word that can substitute the given group of words. क्या होगा भाई? a lover of oneself of one's advancement. एक जो खुद से प्यार करने वाला इंसान हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, राइट? दैट इज व्हाट। क्या वो फिलिस्तीन होगा? नहीं। क्या वो मर्सिनरी होगा? नहीं। क्या वो सिनिक होगा? नहीं। ईगोइस्ट। क्या बोलते हैं सर? ईगोइस्ट। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो ईगोइस्ट है, राइट? और जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म हमें चूज करना है। तो हिज रिलेटिव्स, अगर ग्लोरिया को लेके चल रहे हैं तो हर रिलेटिव्स हो जाएगा। अच्छा, ग्लोरिया को लेके चल रहे हैं, हिज रिलेटिव्स दिया है, मतलब मेल मेल मान के चल रहा है। चलो जी ठीक है। ग्लोरिया सेड हिज रिलेटिव्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे हमें पता है ना कि जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली नरेशन करते हैं, तो टेंस को चेंज कर देते हैं। टेंस को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव या फिर गिवन टेंस, राइट? तो आर लैंडिंग मतलब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। और हिज रिलेटिव्स आपका प्लूरल है, तो वर हो जाएगा, वर लैंडिंग। और टुमारो द नेक्स्ट डे, ऐसा वाला जहां पे भी दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऐसा वाला दिख रहा है यहाँ पे, ग्लोरिया सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। तो सी 20 का सी बिल्कुल ही सही जवाब है। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, पैसेज आ गया। पैसेज क्या कह रहा है? क्लोज टेस्ट है ना। आ जाओ। पीपल में सीक फैशन एज पार्ट ऑफ डैश दे आर एंड मे वांट टू बी अ फैशन लवर which may lead them to spend more time dash out of the latest fashion trends and more money than others on fashion products. We all know the good feeling that goes dash walking out of a store with a new shade of lipstick or after ordering a killer pair of boots online. They call it retail therapy for a reason, and more than one scientific study has dashed its effectiveness. Shopping takes time and concentration, whether it is being done online dash in your favorite store. Okay, so people may seek fashion as part of what they are, है ना? They are, here we have relative pronoun, है ना? हमें वो relative pronoun चूज करना है जो वहां पे exactly fill हो सके। तो सर ऐसा relative pronoun people person को डिनोट करना है, तो which नहीं होगा, whom नहीं होगा, whose नहीं होगा, क्या होगा भाई? who की बात कर रहा है, who they are, right? तो who को मार्क करें, डी आपका करेक्ट आंसर है। 22nd, who they are and may want to be a fashion lover, which may lead them to spend more time dash out the latest fashion trends. क्या होगा भाई? फ्रीकिंग, सीकिंग, डूइंग, मेकिंग। मोर टाइम क्या? फ्रीक करने के लिए, डूइंग करने के लिए, मेकिंग करने के लिए। नो सर, ये तीनों नहीं, सीकिंग है ना। मोर टाइम सीकिंग, और ज्यादा टाइम चाहते हैं। मे लीड देम टू स्पेंड मोर टाइम, और ज्यादा टाइम क्या करते हैं? चाहते हैं। आउट द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स एंड मोर मनी देन अदर्स ऑन फैशन प्रोडक्ट्स। We all know the good feeling that goes walking out of a store with a, अच्छा ये अच्छी फीलिंग आती है जब आप कहाँ जाते हो भाई? ऑफ इन, विद इन, अप इन नहीं सर, अलोंग विथ को मार्क करेंगे। अलोंग विथ आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या? अलोंग विद वॉकिंग आउट ऑफ अ स्टोर विद अ न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक और आफ्टर ऑर्डरिंग अ किलर पेयर ऑफ बूट्स ऑनलाइन। दे कॉल इट रिटेल थेरेपी फॉर अ रीजन। वो इसे क्या बुलाते हैं? रिटेल थेरेपी बुलाते हैं। एंड मोर देन वन साइंटिफिक स्टडी हैज, क्या हुआ है भाई? हैज इट्स इफेक्टिवनेस। इसके इफेक्टिवनेस को क्या करता है भाई? एक और साइंटिफिक स्टडी है जो इसके इफेक्टिवनेस को सपोर्ट करता है। तो ना तो हेल्ड बैक होगा, ना समड अप होगा, ना सोल्ड डाउन होगा। बैक्ड अप का मतलब होता है टू सपोर्ट, है ना? टू सपोर्ट, है ना? जो उसको सपोर्ट करता है उसकी बात कर रहा है। इजी है भाई पैसेज, ये जो क्लोज टेस्ट है काफी इजी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25। शॉपिंग टेक्स टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। शॉपिंग क्या करता है? टाइम लेता है, कॉन्सेंट्रेशन लेता है। वेदर इट इज बीइंग डन ऑनलाइन, ठीक है। अब देखो जरा सा, आपके पास यहाँ पे कंजंक्शन चूज करना है, तो वेदर के साथ क्या आता है भाई पेयर में? सर और आता है। तो ना तो इफ का यूज करोगे, ना एंड का, ना सो का, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये इतनी बातें हमें इस वीडियो में करनी थी। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, राइट? और
कोशिश हमने ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में हम ये 25 क्वेश्चंस को टैकल करें। मुझे आपसे बात भी करनी हो जाती है बीच बीच में, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगले आने वाले किसी भी वीडियो में इतनी बातचीत ना हो, है ना, और जल्दी से जल्दी हम इस इन क्वेश्चंस को खत्म करने की कोशिश किया करें। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।